ब्राह्मण को किया आगे, पीडीए पीछे छूटा। माता प्रसाद पांडे के नाम पर अखिलेश यादव ने कैसे लगाई मुहर। 2027 यूपी विधानसभा से पहले अखिलेश ने चला अपना पहला दांव। अखिलेश के इस फैसले से बीजेपी को लगा गहरा सदमा। आखिरकार अखिलेश ने यादव की जगह क्यों चुना ब्राह्मण चेहरा, चलिए आपको बताते हैं। अखिलेश यादव ने विधानसभा में अपनी जगह पार्टी के ब्राह्मण नेता को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। अखिलेश यादव ने पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के राजनीति फार्मूले से हटकर यह फैसला लिया। इस फार्मूले पर चलकर समाजवादी पार्टी ने एक बार लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीत ली। पार्टी के अंदर और बाहर सबको लग रहा था कि पीडीए का ही कोई नेता अखिलेश यादव की जगह लेगा, मतलब पिछड़े दलित या फिर अल्पसंख्यक समुदाय का कोई विधायक विपक्षी नेता बनेगा। पर ऐसा नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने पार्टी के सीनियर नेता माता प्रसाद पांडे को इस जिम्मेदारी दी। माता प्रसाद पांडे पहले यूपी विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। एक ब्राह्मण चेहरे को यूपी विधानसभा का अध्यक्ष बनाने के फैसले से पार्टी के लोग हैरान हैं। वहीं अखिलेश यादव के इस फैसले ने सबको हैरान कर दिया। सभी के मन में यह सवाल उठने लगा कि अखिलेश यादव ने आखिरकार ब्राह्मण नेता को यह जिम्मेदारी क्यों दी, जबकि यह माना जाता है कि ब्राह्मण समाज के लोग परंपरागत रूप से बीजेपी की कोर वोटर हैं। साल 2007 में मायावती अकेले अपने दम पर मुख्यमंत्री बनी थी। तब कहा गया था कि ब्राह्मण समाज ने बीएसपी को वोट दिया था। तो क्या समझा जाए कि अखिलेश यादव का ये एक नया प्रयोग है। माता प्रसाद पांडे को विपक्ष का नेता बनाकर उन्होंने ब्राह्मण समाज को कोई संदेश दिया है। यूपी में इस बिरादरी के करीब 9% वोटर हैं। सवर्णों में सबसे अधिक वोट ब्राह्मणों का है। उनकी राजनीतिक ताकत को देखते हुए बीजेपी में ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया गया है। सच तो यह है कि विपक्ष के नए नेता को लेकर अखिलेश यादव के मन में अलग योजना थी। वे ये तय कर चुके थे कि परिवार के किसी सदस्य को इस जिम्मेदारी नहीं देनी है। इसलिए चाचा शिवपाल यादव का नाम सबसे पहले कट गया था। इसके बाद किसी पासी विधायक को विपक्ष का नेता बनाने की बात चली, पर अखिलेश यादव इसके लिए तैयार नहीं हुए। इस कोटे से दो नाम सबसे आगे चल रहे थे, इंद्रजीत सरोज और तूफानी सरोज। यह तय हुआ था कि इस समाज से कई लोग सांसद चुने गए हैं। दोनों नेताओं के बच्चे भी लोकसभा सांसद बन गए हैं। अखिलेश यादव के मन में किसी जाटव दलित को विपक्ष का नेता बनाने का आइडिया चल रहा था, पर वे कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे। ऐसे हालत में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक लखनऊ में बुलाई, जिसमें आम सहमति से सभी उन पर विपक्ष का नया नेता चुनने का फैसला छोड़ दिया। इसके बाद अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष वाले ऑफिस में चले गए। फिर उन्होंने पार्टी के कुछ सीनियर नेताओं और करीबी लोगों की बैठक बुलाई। विपक्ष का नया नेता कौन हो, इस बात पर सबसे राय ली गई। अधिकतर लोगों ने कहा कि किसी दलित नेता को यह पद दिया जाए। मीटिंग से बात निकली कि पहली बार समाजवादी पार्टी को एक नया वोट मिला है। यह वोट है दलित जाटव का, जो कई सालों से बीएसपी के साथ रहा। बीएसपी चीफ मायावती भी इसी बिरादरी से है। अखिलेश यादव मायावती की जाति के किसी नेता को यह सम्मान देकर पॉलिटिकल मैसेज देना चाहते थे। आखिर वो नेता कौन हो सकता है। आखिरकार यादव के मन में कई नाम आए। उनकी सरकार में मंत्री रहे मनोज पारस भी इसी बिरादरी के हैं। लेकिन मनोज को लेकर अखिलेश यादव का मन बदल गया। फिर त्रिभुवन दत्त का नाम सामने आया। वे बीएसपी में मायावती के करीबी नेता रह चुके हैं। फिर उनके नाम पर भी बात आगे नहीं बढ़ी। यह कहा गया कि त्रिभुवन बोलने में संकोच करते हैं, फिर विधानसभा में क्या कर पाएंगे। ऐसे में पार्टी के दो वरिष्ठ नेताओं के सुझाव पर उन्होंने विचार शुरू कर दिया। एक ने तो कागज के चीट पर माता प्रसाद पांडे का नाम लिख दिया था। दिलचस्प बात यह है कि माता प्रसाद पांडे ने खुद विपक्ष के नेता के लिए किसी दलित चेहरे की सिफारिश की थी। अखिलेश यादव ने आखिरकार अपना मन बदला और ब्राह्मण चेहरे को विपक्ष का नया नेता बनाने का फैसला कर लिया। उनका मानना है कि यूपी में ब्राह्मण और ठाकुर समाज में तानातनी है, जिसके चलते अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष चुना। अखिलेश के इस फैसले से बीजेपी सदमे में है, क्योंकि बीजेपी को यह अंदाजा नहीं था कि अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष एक ब्राह्मण चेहरे को बनाएंगे। बहरहाल अखिलेश के इस फैसले से खेमे में अभी तक हलचल मची हुई है। आप सभी को अखिलेश यादव का यह फैसला कैसे लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।